हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 6 का एक्सरसाइज 5.4 पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। अगर आप क्लास 10 का और क्लास 6 का पूरा मैथ चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं और फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 इसमें हमको पढ़ना है चतुर्भुज। चतुर्भुज जैसे इसका नाम है उसी तरह से इसका परिभाषा भी है। चतुर मतलब चार और भुज मतलब भुजा यानी हाथ, ठीक है ना। यानी कि चार भुजा से इसका डिफिनेशन हो जाएगा, चार भुजाओं से घिरी बंद सरल बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। लिख देते हैं। चतुर मतलब चार, ठीक है ना। संस्कृत का शब्द है चतुर्थ, होता है ना, उसी से यह लिया गया है। चार भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए, एक भुजा हो गया, देख रहे हैं, दो भुजा हुआ, तीन भुजा हुआ और यह एक चौथा भुजा। देखिए तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा हुआ। तो चार भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति है कि नहीं है? तो अतः यह क्या हो जाएगा? चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में क्या क्या होता है देख लीजिए। चतुर्भुज में कितना शीर्ष है, यानी कि दो भुजा कितनी जगह मिल रही है? एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, यानी कि शीर्ष कितना हो जाएगा? देखिए तो इसमें शीर्ष कितना है, इसका नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। देखिए शीर्ष कितना है बताइए तो। शीर्ष मतलब नोक ही, दो भुजाएं जहां पे मिलती है, कितना है? 1 2 3 4, यानी कि शीर्ष की संख्या कितना हो जाएगी? 4। भुजा की संख्या बताइए। भुजा यानी कि इसका हाथ, इसका बाह कितना है? देखिए तो बताइए तो। 4, 1 2 3 और फिर 4। उसके बाद कोण बताइए। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? देखिए तो, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। कितने कोण बन रहे हैं? चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4। कोई दिक्कत? फिर अब उसके बाद आता है चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है ना। चतुर्भुज के प्रकार, यहाँ पे देखिए चतुर्भुज के प्रकार हम लिख देते हैं। चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है ना। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। एक होता है उत्तल चतुर्भुज। क्या होता है? उत्तल चतुर्भुज। दूसरा होता है अवतल चतुर्भुज। क्या होता है? अवतल चतुर्भुज, ठीक है ना। इसका परिभाषा भी लिख देते हैं। उत्तल चतुर्भुज हुआ है, अब देखिए इसका जो शीर्ष है, देखिए तो यहाँ पे शीर्ष है। शीर्ष सभी बाहर की तरफ निकला हुआ है कि नहीं? निकला हुआ है, मतलब बाहरी की तरफ निकला हुआ है कि नहीं? अब यहाँ पे एक और चतुर्भुज आप देखिए, VWXY, देख रहे हैं? यह भी चतुर्भुज है कि नहीं? चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसमें चार भुजा हो, घिरी हुई हो, सरल बंद आकृति हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। तो देखिए तो इसमें कितने भुजा? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा है कि नहीं? 4 भुजा है, अतः यह चतुर्भुज होगा। देखिए तो इसका शीर्ष क्या है? इधर ही बाहर की तरफ निकला हुआ है, नुकीला है बाहर की तरफ। फिर यहाँ पे देखिए यह भी ऐसे नुकीला है बाहर की तरफ है,
यह देखिए तो यह बाहर की तरफ निकला हुआ है कि नहीं, लेकिन इसको देखिए तो यह वाला, यह क्या है, बाहर की तरफ निकला है कि अंदर की तरफ धंसा है, अंदर की तरफ। इस चतुर्भुज में यह अंदर की तरफ धंसा हुआ है, धंसा हुआ है कि नहीं, धंसा हुआ है। और तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अवतल चतुर्भुज, ठीक है ना। यानी कि वैसा चतुर्भुज जिसका सभी शीर्ष या सभी कोने बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं उसे कहते हैं उत्तल चतुर्भुज। और वैसा चतुर्भुज जिसका केवल एक कोना अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, अवतल चतुर्भुज। समझ में आया। यहाँ पे लिख देते हैं परिभाषा, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी कोना बाहर की तरफ निकला हुआ हो, बाहर की तरफ निकला हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल चतुर्भुज। क्या कहते हैं, उत्तल चतुर्भुज। जैसे में देख लीजिए ए बी सी डी, देखिए तो यह सभी कोना इसका बाहर की तरफ निकला हुआ है कि नहीं, बाहर की तरफ निकला हुआ है। और तब कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, उत्तल चतुर्भुज। क्या होगा, उत्तल। अब अवतल चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका केवल एक कोना अंदर की तरफ धंसा हुआ उसे क्या कहते हैं, अवतल चतुर्भुज, ठीक है ना। वैसा चतुर्भुज जिसका केवल एक कोना भीतर, ठीक है ना, भीतर यानी कि अंदर की तरफ, अंदर धंसा हुआ हो, ठीक है ना। धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अवतल चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल चतुर्भुज। इसका फिगर कैसे होगा, देखिए तो इसका भी नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसमें भी चार भुजा है कि नहीं, लेकिन एक कोना क्या है, अंदर की तरफ यानी कि भीतर की तरफ धंसा हुआ है कि नहीं है, दिखाई दे रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, अवतल चतुर्भुज। समझ में आया कि नहीं आया, आया। उतारना है तो उतार लीजिए। चतुर्भुज का प्रकार हो गया, ठीक है ना। अब इसका डायग्राम हम बना देते हैं और फिर उसका परिभाषा लिख देते हैं। यहाँ पे चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। चतुर्भुज के कितने प्रकार, दो प्रकार, कितने, एक हो जाएगा उत्तल और फिर दूसरा हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल। कोई दिक्कत। अब उत्तल चतुर्भुज के देखिए कितने प्रकार, फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 नंबर दे देते हैं, 2 नंबर दे देते हैं और इसका हो जाएगा 1 नंबर में। फिर यहाँ पे समांतर चतुर्भुज 2 नंबर में क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। फिर 3 नंबर में हमारा हो जाता है, क्या होता है, पतंग। क्या होता है, पतंग। कोई दिक्कत। पतंग उड़ाते हैं, देखे हैं कि नहीं। देखिए सम चतुर्भुज, इसका और इसका परिभाषा लिख दिए हैं। अब इसका और इसका परिभाषा हमको लिखना है। सम चतुर्भुज में आता है वर्ग, क्या आता है, वर्ग। समांतर चतुर्भुज में आता है आयत, ठीक है। पतंग तो पतंग ऐसे ही रह जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं सम चतुर्भुज। सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। क्या हो, बराबर हो। वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, भुजा आपस में बराबर हो।
बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज। जैसे में देख लीजिए, यह भी 5 cm अगर मान लेते हैं, यह भी 5 cm, यह भी 5 cm है ना, यह भी 5 cm। यह भी अगर मान लेते हैं 4 cm, 4 cm, 4 cm है ना, 4 cm, तो यह क्या हो जाएगा? सम चतुर्भुज। यानी कि यह चतुर्भुज है कि नहीं? उत्तल भी है और इसका क्या है? सभी भुजा आपस में बराबर है, अतः यह कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? सम चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? सम चतुर्भुज। समझ में आया? यानी कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज। ठीक है। फिर दूसरा नंबर में है समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में होता है आपको जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होती है। ठीक है ना? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होती है। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसमें एक और इसका प्रकार होगा, देख लीजिए, 4 प्रकार का हो जाएगा। इसमें एक और प्रकार हमारा हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज। ठीक है? क्या? यह बराबर हो जाएगा। ठीक है? और यह बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? अतः यह कौन सा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। यानी कि यह भुजा इसके बराबर तथा समांतर और यह भुजा इसके बराबर तथा समांतर। यह कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। कोई दिक्कत? उतारना है तो उतार लीजिए। फिर उसके बाद पतंग और समलंब चतुर्भुज का बताते हैं परिभाषा। 3 नंबर में पतंग। पतंग उड़ाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं? पहले यह वाला और यह वाला भुजा क्या रहता है? अपना बराबर रहता है। यह वाला छोटा बड़ा भी रह सकता है कि नहीं? जब पुंछकट्टी हम लोग बनाते हैं पतंग, नहीं तो यह वाला भागवा हम क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं। ठीक है? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? जिसकी केवल 2 संलग्न भुजाओं का युग्म, संलग्न भुजाओं का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है ना, बराबर हो उसे क्या कहते हैं? पतंग कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यह हो गया, क्या है? यह भुजा बराबर यह भुजा हो गया, फिर यहाँ पे यह भुजा बराबर यह भुजा। ठीक है? तो यह क्या हो जाएगा? हमारा पतंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतंग। कोई दिक्कत? यानी कि केवल 2 ही जोड़ा बराबर है। यहाँ पे है AD बराबर AB, एक जोड़ा हुआ, AD बराबर AB। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे CD बराबर BC, CD बराबर BC। यही इसका कंडीशन है पतंग का। ठीक ना? चलिए, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद है हमारा समलंब चतुर्भुज का। 4 नंबर में क्या है जाएगा? समलंब। इसको मिटा दें, जोड़ा समझे, यानी कि केवल 2 ही जोड़ा है कि नहीं?
एक जोड़ा य और फिर एक जोड़ा यह दोनों आपस में बराबर है। देखिए तो AD बराबर AB है कि नहीं, यहाँ पे यह बराबर यह है, फिर इसमें यह बराबर यह है, देख रहे हैं। अतः यह क्या हो जाएगा, पतंग हो जाएगा। मिटा दे इसको। चौथा नंबर का सवाल हम चौथा का परिभाषा लिख देते हैं। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? समलंब चतुर्भुज, देख लीजिए समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? वो ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल दो भुजाएं ही आपस में क्या हो, समांतर हो, उसे क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। वैसा चतुर्भुज जिसकी केवल दो भुजा ही समांतर हो, उसे क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यह हो गया, फिर यह हो गया। देखिए तो यह और यह समांतर है कि नहीं? ABCD समांतर उसे कहते हैं जिसको अनंत तक हम कितना हम खींचे तो यह क्या आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है ना? या फिर इनके बीच की दूरी हर जगह क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। ठीक ना? तो देखिए तो AB पैरेलल का यह सिंबल होता है समांतर का, CD हो जाएगा। देख रहे हैं, AB समांतर CD इसमें है, जबकि यह दो भुजाएं AD और BC समांतर है। AD और BC यह ऐसे है, यह ऐसे है, दोनों को ऐसे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काट देगी कि नहीं? अतः यह समांतर नहीं होगी। ठीक है ना? देखिए केवल दो ही भुजा इसमें समांतर है कि नहीं? अतः यह कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? अब वर्ग और आयत का भी परिभाषा लिखवा देते हैं। इसे उतारना है, मिटा दे। अब है वर्ग, SQUARE²। देखिए वर्ग किसे कहते हैं? यह सम चतुर्भुज का ही प्रकार है। सम चतुर्भुज में जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन जुड़ जाता है कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना? वैसा सम चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री हो। वैसा सम चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर, ठीक है ना, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है ना? उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है? जैसे में देख लीजिए, लगभग बराबर है कि नहीं? और प्रत्येक कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। क्या है? ABCD। आप जो मन करे सो मान सकते हैं। ABCD क्या है? एक वर्ग है। क्या है? कोई दिक्कत? देखिए ना, समझ में आया कि नहीं? प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ठीक है, और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। इस उसे ही क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। उतारना है। रेक्टेंगल इसका नाम है।
रेक्टेंगल आयत, हमारा बोर्ड क्या है, आयत के आकार का है, नहीं इसमें लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होता है, ठीक ना। और फिर प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। देखिए यह समांतर चतुर्भुज का प्रकार है, देख रहे हैं, समांतर चतुर्भुज का परिभाषा है आमने सामने की भुजा बराबर हो। फिर उसमें एक और कंडीशन जुड़ जाता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे ही क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, ठीक है ना। इनकी वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर तथा प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिख देते हैं वैसा समांतर चतुर्भुज वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। कोई दिक्कत, अब देख लीजिए यह भुजा, इसके सामने वाली भुजा यह है कि नहीं, तो यह भुजा इसके बराबर तथा समांतर, इसके सामने वाली भुजा यह है बराबर तथा समांतर, और प्रत्येक कोण देखिए तो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अतः एबीसीडी क्या है, आयत है। एबीसीडी क्या है, आयत है। आसान है कि नहीं, समझ में आया। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तथा आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आसान है कि नहीं, मिटा दे। अब हमारा परिभाषा हो गया। अब फिर इसमें है एक विकर्ण के बारे में जानना, बाह्य भाग, अंतः भाग, यह सब जानना है। बाह्य या अंतः भाग, देखिए तो यह क्या है, चतुर्भुज है ना। एक खेल का मान लीजिए मैदान है, चतुर्भुज के आकार का है, ABCD इसका नाम दे देते हैं। यहाँ पे 4 खिलाड़ी है, क्या है, 4 खिलाड़ी। यहाँ पे मान लेते हैं ZYUV, 4 खिलाड़ी अंदर है, 3 खिलाड़ी बाहर, 4 खिलाड़ी बाहर है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे FGHI, यह 4 खिलाड़ी क्या है, बाहर है। तो बताइए तो इस चतुर्भुज के अंतः भाग में कौन कौन सा बिंदु है, कौन कौन सा खिलाड़ी है, तो यह हो जाएगा YZUV, हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया। फिर पूछे कि बाह्य में कौन है, इस चतुर्भुज के बाहर यानी कि बाह्य भाग में कौन कौन खिलाड़ी है, IFGH। आसान है कि नहीं, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए एगो कोनो खिलाड़ी यहाँ पे है, ठीक है, W, तो पूछे कि इस चतुर्भुज पे कौन सा खिलाड़ी है, तो क्या बताइएगा, इस चतुर्भुज पे कौन सा खिलाड़ी है, W। कौन सा खिलाड़ी है, W। समझ में आ गया यह। फिर उसके बाद अब विकर्ण के बारे में जानते हैं। डायगोनल, विकर्ण, कोई दिक्कत। विकर्ण कैसे हम खींचते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से हमको
विकर्ण खींचना है तो हम ऐसे गिनते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। किधरों से हम गिन सकते हैं, इधर से भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक ना। तो इस पॉइंट से हम उठाते हैं तो इधर से गिनने के बाद दूसरे नंबर को छोड़कर तीसरे नंबर को मिलाते हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए 1 नंबर से उठाए 2 3, तो तीसरे नंबर को मिला देंगे। यह हो जाएगा हमारा क्या, एक विकर्ण। विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा, BD। क्या हो गया, BD। कोई दिक्कत। फिर एक बार फिर यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से फिर गिनते हैं। यह हो जाएगा इस बिंदु के लिए 1 2 3 4। तो 1 नंबर से उठाए 1 2, तो दूसरे नंबर को छोड़कर तीसरे नंबर को मिला देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम मिलाते जाते हैं हमारा विकर्ण। यह हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा, C और A, यानी कि क्या हो जाएगा, AC। कितना हो जाएगा, AC। फिर इस बिंदु पे आते हैं, अगर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, तो फिर यहाँ पे दूसरे नंबर को छोड़कर तीसरे नंबर को मिलाते हैं, तो फिर से यही BD विकर्ण आ जा रहा है कि नहीं, आ जा रहा है। अतः चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं, चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं, बताइए तो। 4 नहीं, यही ना। मान लीजिए B से खींचिएगा, D से खींचिएगा तो एक ही ना विकर्ण होगा, पता है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ से हम खींच रहे हैं तो 1 2 3, इसको हमने ऐसे मिला दिया तो BD विकर्ण हो गया, लिख दिए यहाँ पे। फिर यहाँ से अगर हम खोजते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ से हमने खींचा तो इससे गिनते हैं 1 2 3, दूसरे नंबर को छोड़कर तीसरे नंबर को मिला देते हैं, तो यह हमारा मिल गया। तो क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, हमारा AC हो जाएगा कि नहीं। AC हमने लिख दिया। फिर इस बिंदु से जाते हैं तो 1 2 3, ठीक ना। तो देखिए तो 1 2 3, तो इसको देखिए मिलाए तो फिर उसी रेखा पर ना आ गया, BD फिर से आ गया कि नहीं, आ गया। तो यानी कि यही विकर्ण नहीं रह गया, यानी कि एक विकर्ण य और एक विकर्ण य। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2। विकर्ण की संख्या कितनी होती है, बराबर 2। विकर्ण की संख्या कितनी होती है चतुर्भुज में, 2। आसान है कि नहीं, विकर्ण समझ में आया। अब उसके बाद समझना है आसन भुजा। आसन भुजा, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड। अब देखिए ABCD आसन भुजा कौन कौन से होंगे देख लीजिए। वैसे 2 भुजाएं जो एक जगह मिलते हो तो देखिए तो AD भुजा हो गया, फिर AB भुजा हो गया, दोनों इस बिंदु पे मिल रहे हैं कि नहीं। तो आसन भुजा AB और फिर AD हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं AB और क्या हो जाएगा, AD। अगर हम आपसे पूछे कि बिंदु C पर आसन भुजा बताइए, बिंदु C पर आसन भुजा, तो देखिए तो बिंदु C पर बताइए तो बिंदु C पर कौन कौन सा भुजा मिल रहा है, बता सकते हैं। यह भुजा मिल रहा है CD और फिर यहाँ पे CB मिल रहा है कि नहीं, यानी कि लिख देंगे CD और क्या हो जाएगा CB, CD और CB। कोई दिक्कत, समझ में आया। फिर उसके बाद अब बताइए बिंदु B पर आप बताइए तो, बिंदु B पर आसन भुजा बताइए तो बिंदु B पर कौन कौन सा हो जाएगा। देखते हैं कि शीर्ष पे कौन कौन सा हमारा मिलता है। ABCD, यह 4 को शीर्ष है ना, चारों शीर्ष पे हमारा आसन भुजा होता है, ठीक है ना। जब भुजाएं मिलती है वहीं शीर्ष बनता है। तो देखिए तो इसमें भुजा का नाम लिखना आ जाएगा आपको। इस चतुर्भुज में भुजा का नाम बताइए तो आप, चतुर्भुज में कौन कौन सा भुजा है, यह भुजा है, यह भुजा है, यह है कि नहीं। तो नाम उसका बताइए ना कौन कौन सा भुजा है। ABCD नहीं,
ए बी सी डी, तो शीर्ष न हो गया, नोखी न हो गया। हम भुजा पूछ रहे हैं, भुजा कौन सा होगा? ए बी होगा। देखिए तो ए बी भुजा होगा, फिर बी सी होगा, फिर सी डी होगा, फिर ए डी होगा कि नहीं होगा। अब जब भुजा आपको समझ में आ गया तब फिर अब बताइए कि इस बिंदु पे कौन दो भुजाएं मिलती है? बिंदु बी पे बताइए तो। ए बी और कौन सा भुजा मिल रही है? और कौन सा भुजा मिल रही है? बी सी। ए बी और बी सी समझ में आ गया। आसन भुजा, सामने वाली भुजा अगर कोई पूछ दे तो ए बी के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? कौन? ए बी, इसके सामने वाली भुजा कौन सा होगा? यह ना होगा, सी डी ना होगा। अब बताइए ए डी का सामने वाली भुजा कौन सी होगी? ए डी के सामने वाली भुजा जिसे सम्मुख भुजा भी कहते हैं, ए डी के सामने वाली भुजा कौन सी भुजा होगी? बी सी। ठीक है, ए डी का सामने वाली भुजा बी सी। अब समझ में आ गया कि नहीं? आसन भुजा और सम्मुख भुजा या सामने वाली भुजा समझ में आ गया। मिटा दे। अब चैप्टर पे हम चलें। सवाल दे रहा है, एक चतुर्भुज बनाइए, उसमें भुजा, कोण एवं शीर्षों के नाम बताइए। यहाँ पे कोई भी एक चतुर्भुज ऐसे बना देना है, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं यू भी डब्ल्यू एक्स, इसका नामांकन हमने कर दिया। इसमें भुजा का नाम लिखना है। क्या करना है? भुजा का नाम बताइए तो। यू एक्स हो जाएगा। देखिए ना, यह भुजा होगा कि नहीं? यह होगा, यह होगा, यह होगा। तो सब का नाम लिख देना है, यू भी, फिर भी डब्ल्यू, फिर यहाँ पे डब्ल्यू एक्स। 4 को भुजा होता है ना। फिर उसके बाद हमको उस कोण का नाम लिखना है। तो देखिए तो कोण, यह कोण होगा, यह कोण होगा, यह कोण होगा, यह कोण होगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे? कोण यू, फिर कोण भी है, कोण डब्ल्यू तथा कोण एक्स। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद पूछ रहा है शीर्ष का नाम लिखना है। तो शीर्ष बराबर देखिए तो नोखी इसमें कौन कौन है बताइए? यू हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा, यह, फिर यहाँ पे 2 भुजा यहाँ पे मिल रही है तो यह शीर्ष हो जाएगा, डब्ल्यू और एक्स। कोई दिक्कत? फिर दूसरा सवाल कह रहा है, नीचे दिए गए चतुर्भुज में बिंदु M बहिर्भाग में और बिंदु N अंतर्भाग में तथा बिंदु P को चतुर्भुज पर दर्शाइए। देख लीजिए, यहाँ पे पहले ऐसे दे दिया है फिगर हमको, ठीक है ना। अब कह रहा है कि बाहर हमको क्या दिखाना है, या फिर बहिर्भाग में, बाएं भाग में क्या हमको दिखाना है? M। क्या दिखाना है? M। अंतः में हमको N तथा चतुर्भुज पर क्या दिखाना है? P। ठीक है ना। तो देखिए बाएं भाग, तो इसके बाहर वाला भाग यह है कि यह है, तो इधर कहीं पे ऐसे बिंदु दे देंगे और M लिख देंगे, हो जाएगा। अंतः भाग यह है, भीतर वाला कहीं पे बिंदु दे देंगे, N लिख देंगे। कोई दिक्कत? चतुर्भुज पर तो इस पर कहीं पे कोई बिंदु दे देंगे और लिख देंगे P। आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद तीसरा सवाल दे रहा है, इसको मिटा दें। तीसरा सवाल दे रहा है, नीचे दिए गए चतुर्भुज में आसन भुजाओं एवं सम्मुख भुजाओं के युग्म बताइए। ऐसे दे दिया है, इसका नामांकन दिया है P Q R S। P Q R S आसन भुजा, इसका आसन भुजा का युग्म तथा सम्मुख भुजा का युग्म बताना है। आसन भुजा का युग्म देखिए, इस बिंदु पे आसन भुजा बताइए। पहले लिख देंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर। देखिए तो इस पर कौन कौन सा भुजा हो जाएगा? P Q हो जाएगा तथा
PS हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद Q पर बताइए, तो Q पर यह भुजा हुआ QR तथा PQ या फिर QP, कोई दिक्कत? फिर S पर देखिए, तो S पर हमारा RS और फिर SP हो जाएगा, SR तथा कोई दिक्कत? फिर R पर देखिए, तो RQ और RS हो जाएगा, RS तथा RQ, कोई दिक्कत? यह हो जाएगा हमारा आसन भुजा का योग। समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद कह रहा है सम्मुख भुजा। क्या कह रहा है? सम्मुख भुजा। देखिए, तो इसका सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा? सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा, तो इसका सामने वाली भुजा यह होगी। देखिए, तो QR के सामने वाली भुजा यह होगी कि यह होगी? बताइए तो, QR के सामने वाली भुजा यह होगी कि यह होगी? जैसे हम अभी खड़ा है यहाँ पे, हम यहाँ पे ऐसे खड़ा है, तो हमारे सामने क्या है? बोर्ड है। तो इस भुजा के सामने भुजा कौन सा है? PS है कि नहीं? तो लिखेंगे कि QR तथा इसका सम्मुख भुजा PS, ठीक है। फिर इसका देखिए, QP के सामने वाली भुजा कौन सा है? RS। समझ में आ गया? QP तथा RS सम्मुख भुजा का युग्म हो गया। समझ में आया कि नहीं? फिर उसके बाद चौथा सवाल कह रहा है स्वयं से एक चतुर्भुज बनाइए और उसके विकर्ण खींचिए। एक चतुर्भुज बना लेना है और फिर क्या करना है? उसका विकर्ण खींचना है, ठीक ना? यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। एक चतुर्भुज हमने क्या कर दिया? बना दिया। ABCD चतुर्भुज है कि नहीं? है। इसमें विकर्ण खींचना है, तो क्या करते हैं? सामने वाली ऐसे शीर्ष को मिला देते हैं, ठीक है ना? या फिर ऐसे भी बताए हैं आपको अभी कुछ देर पहले कि गिनते हैं 1 2 3, 2 नंबर को छोड़कर तीसरे नंबर को मिला देते हैं शीर्ष को, ठीक है। फिर यहाँ से भी गिनेंगे 1 2 3, 2 नंबर को छोड़कर तीसरे नंबर को मिला देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। अब इसका नाम लिख दीजिए, विकर्ण बराबर इसका विकर्ण का क्या नाम हो जाएगा? BD हो जाएगा। और इसका विकर्ण का नाम A बिंदु और C बिंदु, नहीं AC। समझ में आया कि नहीं? इस तरह से हो जाएगा। आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कोण और यह सब और बहुभुज के बारे में। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फंसता है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।